बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। उनके योगदान के चलते ही उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ये सम्मान जनजातीय समुदाय में केवल बिरसा मुंडा को ही अब तक मिल सका है। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। उनके जन्म के साल और तिथि को लेकर अलग अलग जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कई जगहों पर उनकी जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 का उल्लेख है। हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे कुमार सुरेश ने बिरसा मुंडा पर एक शोध आधारित पुस्तक लिखी थी, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। कुमार सुरेश छोटा नागपुर के कमिश्नर रहे और उन्होंने आदिवासी समाज का विस्तृत अध्ययन किया था। उनको गुजरे 15 साल होने को हैं, लेकिन बिरसा मुंडा पर उनकी किताब प्रमाणिक किताबों में गिनी जाती है। इस किताब के मुताबिक बिरसा मुंडा का जन्म साल 1872 में है। इसके अलावा कई अन्य दिलचस्प जानकारियां इसमें मौजूद हैं। पुस्तक में कई स्रोतों के माध्यम से बताया है कि बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका था। बिरसा मुंडा के परिवार में उनके बड़े चाचा कानूपोलोस ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। उनके पिता सुगना और उनके छोटे भाई ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि उनके पिता धर्म प्रचारक भी बन गए। धर्म परिवर्तन के बाद बिरसा का नाम दाऊद मुंडा और उनके पिता का नाम मसीह दास हो गया। किताब के मुताबिक बिरसा की छोटी मौसी जॉनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अपनी शादी के बाद वह बिरसा को अपने साथ ही ससुराल खटंगा गांव में ले गईं। यहाँ ईसाई धर्म के एक प्रचारक से उनका संपर्क हुआ। वो अपने प्रवचनों में मुंडाओं की पुरानी व्यवस्था की आलोचना करते थे। ये बात उन्हें अखरती थी। यही वजह थी कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी वे अपने आदिवासी तौर तरीकों की ओर लौट आए। लेकिन इन सब के बीच के उनके जीवन में एक अहम मोड़ आया जब 1894 में आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारों की मांग को लेकर वे सरदार आंदोलन में शामिल हुए। तब उन्हें महसूस हुआ कि ना तो आदिवासी और ना ही ईसाई धर्म इस आंदोलन को तरजीह दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक अलग धार्मिक पद्धति की व्याख्या की, जिसे मानने वालों को आज बिरसाइत कहा जाता है। कुमार सुरेश ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने धर्म के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को नियुक्त किया। जलमई चाईबासा के रहने वाले सोमा मुंडा को प्रमुख शिष्य घोषित किया। उन्हें धर्म पुस्तक भी सौंपी। इस लिहाज से देखें तो उन्होंने अपनी धर्म की स्थापना सन 1894 से 1895 के बीच की होगी। बिरसा को भगवान या अपना हीरो मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन उनके बनाई धर्म को मानने वाले खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा जिले को मिलाकर महज कुछ हजार लोग ही हैं, क्योंकि रांची से 45 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के चारित गांव के 65 वर्षीय जगाए आवा कहते हैं कि बिरसाइत धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। हम मांस, मदिरा, खैनी, बीड़ी को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगाते हैं। बाजार का बना हुआ कुछ नहीं खाते हैं। किसी दूसरे के घर का भी नहीं खाते हैं। गुरुवार के दिन फूल, पत्ती, दातुन भी नहीं तोड़ते हैं। यहाँ तक कि खेती के लिए भी हल भी नहीं चलाते हैं। कपड़ों में केवल उजले रंग का सूती कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। जगाए के बेटे हंसराज मुंडा आगे बताते हैं कि हमारे धर्म में पूजा के लिए फूल, प्रसाद, दक्षिणा, अगरबत्ती, चंदा आदि किसी भी चीज के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। हम केवल प्रकृति की पूजा करते हैं, गीत गाते हैं और जनेऊ पहनते हैं। हंसराज की पत्नी पेलोइंग मुंडाइन कहती हैं कि हम बाल भी नहीं कटवाते, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। खूंटी कॉलेज में मुंडारी भाषा के प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार सोई मुंडा कहते हैं कि अगर कोई बाहर का आदमी इनके घर आता है तो ये खाना बनाकर नहीं खिलाते, बल्कि उनके लिए राशन, जलावन और खाना बनाने के लिए जगह आदि का इंतजाम कर देते हैं। प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार सोई मुंडा ने यह भी बताया कि किसी दूसरी जाति की लड़की अगर इनके यहाँ ब्याही है तो उसे बिरसाइत का पालन करना ही होता है, लेकिन बिरसाइत धर्म का कोई लड़का अगर दूसरी जाति या धर्म में शादी करता है तो उसे सामाजिक मान्यता मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बड़ी वजह है जिससे इस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम है। सन 1901 में बिरसा मुंडा का निधन हो गया था। उनके चलाए आंदोलन का प्रभाव आज तक देश भर के तमाम आदिवासियों पर है, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए धर्म को मानने वाले लोग गिनती के हैं, पर इसमें भी कई पंथ हैं। सिमडेगा जिले के बिरसा मुंडा नाम वाले एक अन्य बिरसाइत ने बताया, इसमें भी 3 पंथ के लोग हैं, एक जो बुधवार को पूजा करते हैं, एक गुरुवार को और एक रविवार को। तीनों में रविवारी लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तीनों पंथों के लोग खुद को एक दूसरे से अधिक बिरसाइत मानते हैं। गुरुवार वाले अपने घर के आगे झंडा लगाड़ते हैं, जबकि बुधवार और
रविवार वाले तुलसी की पूजा करते हैं। अपने धर्म की खासियतों के बारे में उन्होंने कहा, हम लोग भूत प्रेत, झाड़ फूंक, ओझा आदि को बिल्कुल नहीं मानते। साल में 2 बार ये सभी मिलते हैं। पहली बार 30 जनवरी से 2 फरवरी, दूसरी बार 15 से 18 मई तक सिमडेगा जिले में इनका धार्मिक सम्मेलन होता है। वहीं लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता संजय बसु मल्लिक बताते हैं, बिरसाइयों का मुख्य पेशा खेती है। परंपरागत तरीके से यानी हल बैल लेकर ही खेत जोतते हैं। इसके अलावा जंगल से ही वो अपना भरण पोषण करते हैं। बिरसाइत मानने वालों की संख्या कम होने के बारे में संजय कहते हैं कि 70 के दशक तक बहुत कम लोग बिरसा को जानते थे। यहाँ तक कि खूंटी जिले में ही जहाँ उनका घर है वहाँ के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों को मरवा दिया था। सन 1981 में पहली बार रांची में बिरसा की जयंती मनाई गई। हालांकि बिरसा के धर्म में आस्था रखने वालों के बारे में संजय बताते हैं कि बिरसाइतों के घरों में कम से कम जरूरत के सामान मिलेंगे। वो जितने में भरण पोषण कर लेंगे, जमीन भी उतनी ही रखते हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर गुंजल इकिर मुंडा कहते हैं, ये सही बात है कि बिरसाइत धर्म में शिक्षित लोगों की कमी है, लेकिन अब हम बच्चों को हिंदी अंग्रेजी के अलावा मुंडारी भी पढ़ा रहे हैं। नई पीढ़ी के बच्चे सरकारी नौकरी भी करना चाहते हैं। कुछ को नौकरी मिली भी है, क्योंकि ये किसी को इनके धर्म में आने के लिए नहीं कहते हैं। जो भी आए अपनी मर्जी से आए, इसीलिए भी इनकी संख्या बहुत कम है। जाहिर है मौजूदा समय में आदिवासियों की धर्म से जुड़ी राजनीति में उनके नायक रहे बिरसा मुंडा ने जो धर्म शुरू किया था उसकी कहीं कोई अहमियत नहीं दिख रही, ना तो गिनती में और ना ही राजनीति में।